में एक होता है कुड है ना, और एक होता है शुड है, और एक होता है कुड है। बहुत सारा सेंटेंस इस तरह से आपको मिलेगा पढ़ने के क्रम में, या कोई बोल रहा है तो सुन सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको किसे उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग इसका होगा? वुड हैव, शुड हैव और वुड हैव, वुड हैव, शुड हैव और वुड हैव। वुड हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताना चाह रहे हैं जो आपने खो दिया, खोए हुए मौके के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हैं, या किसी पुराने भूतकाल के किसी अवसर के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो वहां पर वुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम पटना जा सकते थे, इससे क्या पता चल रहा है? मौका था जाने का लेकिन नहीं गया, वो अपॉर्चुनिटी जो उसको था वो क्या हो गया, वो मिस हो गया। तो जहां पर आपका मिस्ड अपॉर्चुनिटी है ना, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं, जो मौके अपॉर्चुनिटी आपने खो दिया और उसके बारे में आप बताना चाह रहे, बोलना चाह रहे हैं, तो वुड हैव से उसको कर सकते हैं। एक चीज और पहले ही बता है और फिर उसको आपको बता देते हैं, एकदम उसको क्लियर कर लेना है, उसमें कहीं भ्रम नहीं रखना है कि जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर हैव आ जाता है तो क्या बताए थे, उसके बाद हमेशा V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर हैज हैव। हैज हैव के बाद हमेशा जो है वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है, V3 ही होता है, V2 V1 वो सब नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा, V3 आएगा, इसमें भी क्या होगा, V3 आएगा, इसमें भी क्या होगा, V3 आएगा, इसमें V3, इसमें V3। वुड हैव का एक तो प्रयोग हो गया मिस्ड अपॉर्चुनिटी के लिए प्रयोग होगा। दूसरा प्रयोग होगा कि किसी पास्ट के किसी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, है ना, भूतकाल के किसी संभावना को बताने के लिए। जैसे होता ना, तुम जा सकते थे, तो मतलब क्या होता है, संभावना था तुमको जाने का उस समय, भूतकाल का ना बात हो गया, अभी का बात नहीं हो रहा। भूतकाल के किसी ऐसे संभावना के बारे में बताना हो, या फिर जो मौका अवसर था उसको चूक गए उसके बारे में बताना हो, तो वुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य क्या बनेगा हिंदी में कि तुम पटना जा सकते थे, तुम पटना जा सकते थे। या फिर कर सकते हैं तुम अपने मित्र की मदद कर सकते थे, मौका था, अवसर था, बात से क्या लग रहा है कि नहीं मदद किया, मदद नहीं किया। या मैं अपने मित्र की मदद कर सकता था, उस समय मैं ऐसी स्थिति में था, मेरे पास पैसा था, आया था, लेकिन हम नहीं किया। मैं अपने मित्र की मदद कर सकता था, इससे क्या पता चल रहा है, उस समय था पॉसिबिलिटी कि मैं मदद कर सकता था, नहीं किया, मिस कर गए जो अपॉर्चुनिटी को, वो अवसर को चूक गए, तो वो आपको वुड हैव से होगा। कैसे बनेगा, यू वुड हैव, वुड हैव सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, और फिर क्या बता V3 ना, तो जाना का क्या होगा, वो का कौन, गॉन टू पटना, यू कुड हैव गॉन टू पटना। मैं अपने मित्र की मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड, मैं भी पढ़ सकता था,
है ना। हम लोग भैया पढ़ ले हो बाकी हम न पढ़े, हम पढ़ सकते बाकी हम खेल ही में रहा सब बताता है, कुछ लोग हम न पढ़े, मैं भी पढ़ सकता है ना। तो क्या होगा, आई कुड हैव स्टडीड या आई कुड हैव कंप्लीटेड माई स्टडी, मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता था। आई कुड हैव कंप्लीटेड माई स्टडी। तो इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी मिस कर गया और उसके बारे में बता रहा है तो कुड है। ठीक है, तीनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से जुटा हुआ है लेकिन उसमें अंतर होगा, उसी को पकड़ना। कुड हैव से क्या, मिस्ड अपॉर्चुनिटी या किसी पुराने समय में आपके पास क्षमता था कि आप वो काम को कर सकते थे, आपने नहीं किया और उसको आप बता रहे हैं तो कुड हैव से हो गया। अब अगला आते हैं तो पुराने समय भूतकाल में, पास्ट में आपके पास कुछ करने का मौका था, आपने नहीं किया, उसको बता रहे थे तो कुड है। लेकिन उसको बताने के बाद आपको अफसोस हो रहा, पश्चाताप हो रहा, समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने जो उसमें डिसीजन लिया वो गलत था, और उस बात को अगर आप कह रहे हैं तो शुड है। ठीक है, कुड हैव बताए, शुड हैव में क्या, शुड हैव में क्या होगा, ये तो कुड हैव हो गया। शुड हैव में क्या होगा कि पास्ट में किसी को आप काम को करने के पास आपका मौका था, आपने उस काम को नहीं किया, अब उसको लेकर के आपको अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है, पछता रहे हैं, ठीक ना। यानी रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछतावा, अफसोस, रिग्रेट हो रहा है। या फिर उसको आप लोग कह सकते हैं रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, कोई डिसीजन आपने गलत लिया था पास्ट में कभी और उसके लिए आपको अभी अफसोस है। जिसे कहते हैं मुझे पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, कर सकता था, एक हो गया, नहीं किए, कर सकता था, कर सकते थे लेकिन नहीं किए, कर लेना चाहिए था। क्या, जब आप कह रहे हैं कि मुझे पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी तो क्या कर रहे हैं आप, नहीं किए थे, आज आपको उस डिसीजन पर पश्चाताप है, अफसोस हो रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, तो अफसोस हो रहा है। अगर उस अफसोस को आप बताना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शुड है। ठीक है, शुड है। एक तो ये हो गया, आपको क्या हो गया, कुड है, कुड है हो गया। कुड है दोनों को देखना है। कुड है में क्या, पुराने समय में कुछ कर सकते थे, आपने उस अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी को केवल बता रहे हैं तो कुड है, और उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी के कारण आप अफसोस व्यक्त कर रहे हैं तो शुड है। जैसे क्या हो जाएगा इसका, आई शुड हैव, आई शुड हैव, इसको नोट करते जाते तो ज्यादा बढ़िया था। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई स्टडी, मतलब मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी, चाहिए थी, सकता था। इसका हिंदी अगर हम लोग लिखें तो किसके लिए प्रयोग करेंगे, सकता था। क्या हो जाएगा, सकता था, है ना। और इसके लिए, ये किसके लिए आएगा, चाहिए था। चाहिए के लिए तो शुड करते हैं ना जी, तुम्हें जाना चाहिए, खाना चाहिए तो शुड से बताए थे, लेकिन चाहिए था तो शुड हैव। और एक चीज और बताया कि जहां हैव आएगा वहां क्या हो जाएगा, भी। जैसे ही हैव आएगा वहां क्या हो जाएगा, भी थ्री आ जाएगा। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई स्टडी, मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी, क्या हो जाएगा, आई शुड हैव हेल्प्ड माई ब्रदर।
इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी, मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। तो आई शुड हैव हेल्प्ड माई ब्रदर। एक और उदाहरण लेते हैं। आई शुड हैव हेल्प्ड माई ब्रदर, है ना। इसी तरह से कर सकते, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। क्या हो जाएगा? यू शुड हैव gone to school. You should have gone to school. देख रहे हैं ना, हैव के बाद हमेशा क्या आ रहा है? भी3 आ रहा है। could have सकता था, तुम पटना जा सकते थे। You could have gone to पटना, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते थे। इसी में should के जगह अगर हम could करें, I could have completed my study, मतलब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता था। I could have helped my brother, मैं अपने भाई की मदद कर सकता था। You could have gone to a school, तुम स्कूल जा सकते थे, ठीक ना। मिस्ड अपॉर्चुनिटी को बताना हो तो could have, और उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी के कारण अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, और उसको बताना हो तो शुड हैव। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई स्टडी हो जाएगा, मुझे पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, है ना। ठीक है, ऊपर मिटाते हैं। अब आते हैं वुड हैव। देख लीजिए पहले, वुड हैव, है ना। वुड हैव, वुड हैव में क्या होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन का यहाँ पे किया जाता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति, काल्पनिक, पास्ट टेंस का कोई काल्पनिक स्थिति हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हम लोग बोलते हैं। ऐसे हो तो ना, हम ऐसे कर लेते हैं लोग, कहते ना ऐसा जी, न वो हुआ न हुआ, है ना। अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता, समझ रहा ना। अगर मेरे भाई ने मेरी मदद की होती तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता, मदद तो किया नहीं, आज नहीं पढ़े, है ना। माई ब्रदर कुड हैव हेल्प्ड मी, मेरी भाई मेरी मदद कर सकता था। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मेरे भाई को मेरी मदद करनी चाहिए थी। माई ब्रदर शुड हैव हेल्प्ड मी, अगर मेरा भाई मेरी मदद करता तो मैं अपनी पूरी पढ़ाई पूरी कर लेता। मदद नहीं हुआ, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, उस सिचुएशन को बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वुड हैव। मतलब अगर इसका हम लोग करते हैं, आई वुड हैव completed my study, मतलब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता, समझे ना। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता, पढ़ाई पूरी नहीं हुई। देखिए तीनों है ना जुटा हुआ। एक क्या हो रहा है कि पास्ट के किसी, पास्ट में कोई आपके सामने कोई अवसर था, आपने उसको मिस कर दिया, उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी को बताना है तो कुड है। उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी के कारण अगर रिग्रेट है, अफसोस है, अफसोस व्यक्त करना है तो शुड है। और उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी के कारण कुछ ऐसा स्थिति बन सकता था, कल्पना है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कल्पना है केवल, कुछ ऐसा होता तो ये हो जाता, है ना। अगर मैं दिल्ली गया होता
तो लाल किला देखा होता, न गेली दिल्ली। जेते हली तो देखते हली, कहते नहीं साहब। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। लाल किला देखा होता, रेड फोर्ट। एक और बताया था इसके पहले, यदि मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता। दो है, वो वाला पहले बताया है। यदि मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं या प्रेजेंट के बारे में? ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो प्रेजेंट या फ्यूचर में जो घटित होना है। जाते तो देखते, जाते नहीं। बाबूजी जाते था, मुझे चलते लाल किला देखते। लेकिन अगर आप कह रहे पास्ट के बात करें, मैं भी दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये भी है, लेकिन पास्ट का है। ठीक है, पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशन को अगर बताना है तो वुड है। तो हिंदी लिखते हैं क्या? यदि मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। पास्ट टेंस के बात है, एक सिचुएशन है। जाते हैं, जैसे हाली तब देखते हैं, समझ रहे हैं ना? गया नहीं है, केवल एक काल्पनिक सिचुएशन कल्पना करके बात को कहा जा रहा है। यदि के तो इफ करेंगे, इफ आई हैड, क्या बताया था? जैसे ही हैव का रूप आएगा, हैव, हैज, हैड, कुछ भी, उसके बाद वर्ब कौन होगा? हमेशा V3 होगा। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, है ना? तो के लिए क्या कर देंगे? कॉमा। तो नहीं लिखना, उसके लिए क्या करेंगे? कॉमा। लाल किला देखा था, कौन देखा था? मैं ही ना। आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। इसको एक तरीका से और करते हैं, यदि अगर हैड लगा हुआ, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली को हैड आई गॉन टू दिल्ली में लिखते हैं। हैड आगे भी कर लेते हैं, हैड आई गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। उसका भी मतलब यदि। यदि के लिए इफ अलग से भी लगाइए, और नहीं तो हैड को आगे करेंगे तो भी यदि का ही बोध कराएगा। यदि मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। हैड आई गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। हैड आई गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। यदि मैं तुम्हारे गांव आया होता तो तुमसे मिला होता। इफ आई हैड कम टू योर विलेज आई वुड हैव मीट यू। मेट यू हो जाएगा ना, हैव के बाद V3 हो जाएगा, मेट यू। या आई वुड हैव विजिटेड यू, है ना? या आई वुड हैव सीन यू, उसका भी मतलब हो जाएगा तुम्हें देखता, मतलब क्या? तुमसे मिलता। तो जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन पास्ट टेंस का अगर हम कल बोल रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? वुड है। अब जैसे अभी हम